नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको गणगौर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। चैत्र का महीना आया। होली के दूसरे दिन से लड़कियां और सुहागिनें औरतें गणगौर पूजा करती हैं। चैत्र सुधी तीज को गणगौर की पूजा करके औरतें व्रत करती हैं। पार्वती के पीहर से बुलावा आता है तो पार्वती जी महादेव जी से बोली कि आज मुझे पीहर जाना है। तो महादेव जी ने कहा, पार्वती जी मैं भी साथ चलूँगा। और ईश्वर पार्वती जी नंदी जी को साथ लेकर निकल गए। नंदी के ऊपर ईश्वर जी बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद लोग कहने लगे कि देखो, औरत तो पैदल चल रही है और आदमी नंदी पर बैठा है। तो महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि आप नंदी पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। पार्वती जी नंदी पर बैठ गईं। महादेव जी पैदल चलने लगे। कुछ दूर चले, फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो, आदमी तो पैदल चल रहा है और औरत नंदी पर बैठी है। ईश्वर पार्वती जी दोनों ही पैदल चलने लगे तो लोग कहने लगे, सवारी होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईश्वर पार्वती जी दोनों ही नंदी पर बैठ गए। दोनों को नंदी पर बैठा देख लोग कहने लगे, देखो, छोटे से जीव पर दो लोग सवार हो गए हैं। महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि देखो, दुनिया ऐसी ही है, बैठो तो भी हंसती है, पैदल चलो तो भी हंसती है। आगे गए तो एक गाय के बछड़ा होने वाला था। वह कष्ट के कारण उठ बैठ रही थी। तो गौरा देवी ने पूछा कि इस गाय को इतना कष्ट क्यों हो रहा है। तो ईश्वर जी ने कहा कि इसे बच्चा होने वाला है। तब गौरा ने कहा, बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है तो मेरे तो गांठ लगा दो। ईश्वर जी ने कहा, गौरा जी गांठ मत लगवाओ, हमारी लगाई गांठ नहीं खुलेगी। फिर आगे चलकर आगे गए। एक घोड़ी उछल कूद कर रही थी। गौरा ने पूछा, यह घोड़ी क्यों कष्ट में है। तो ईश्वर जी ने कहा कि इसके भी बच्चा होने वाला है। गौरा ने कहा, महाराज मेरे तो गांठ लगा दो, मैं तो इतना कष्ट नहीं सह सकती। आगे चलकर राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। गौरा ने पूछा, महादेव इस नगरी में इतना सन्नाटा क्यों है। तो ईश्वर जी ने कहा, रानी के कुंवर होने वाला है, यहाँ की रानी कष्ट में है। क्या बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है। मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, मेरे तो गांठ लगा दो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। गौरा ने रट लगा ली, जिद पकड़ ली। और ईश्वर जी के समझाने पर भी जब गौराबाई नहीं मानी तो ईश्वर जी ने गांठ लगा दी। आगे जाकर ईश्वर और गौरा जी एक तालाब की पाल पर बैठ गए। उस दिन बड़ी गंगौर का दिन था। गांव की औरतों को मालूम हुआ कि तालाब की पाल पर ईश्वर गौरा आए हैं। तो गांव की औरतें पूजा की थाली लेकर पूजा करने आने लगीं। ईश्वर पार्वती ने भर भर झाबड़ी भरकर सुहाग बांटा। बाणियों और ब्राह्मणों की औरतें पैड़ और 16 श्रृंगार करके धीरे धीरे गीत गाती हुई आईं। गौरा जी ने कहा कि महादेव जी, आपकी खास पुजारिन तो अब आ रही हैं और आपने तो सारा सुहाग बांट दिया। तब महादेव जी ने गौरी जी के नैनों में से काजल निकाला, बिंदी में से सिंदूर निकाला, हाथों में से मेहंदी निकाली, चोटी में से मौली निकाली और जल में घोलकर सारी औरतों को छींटा लगाया और सबको अमर सुहाग दिया। फिर गौरी जी के पीहर पहुँचे। ईश्वर जी जिमने बैठे तो जितना खाना बनाया सारा ही जिम गए। ईश्वर जी जिमने के बाद वापस जाने की जल्दी करने लगे। तो गौरी जी की माँ ने कहा, बेटा ईश्वर जी सारा जिम गए, अब जाने की जल्दी कर रहे हैं। तो गौरा जी ने कहा कि माँ, मैं तो घर की हूँ, जो है वही डाल दो। तो माँ ने गौरी जी से कहा कि छीका में एक जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी पड़ी है, वही खा ले। गौरी जी ने जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी खाकर जल पी लिया और ईश्वर जी के साथ रवाना हो गई। थोड़ी देर चलने के बाद ईश्वर जी ने कहा, गौरा थोड़ी देर पीपल के नीचे आराम कर लेते हैं।
गौरा जी थकी हुई थी। पीपल की ठंडी छाँव में नींद आ गई। गौरा जी को नींद आने पर ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखी तो पेट में जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी जल में झूल रहे थे। देखकर ईश्वर जी ने वापस ढकनी बंद कर दी तो गौरा जी नींद से जागी तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरा कई जिम्मे हो? तो गौरा जी ने बोला, ईश्वर जी जो आपने जीमा वही हमने जीमा। तो ईश्वर जी बोले कि आपके पेट में तो जला हुआ बटिया और बथुए की पिंडी जल में झूल रहे हैं। तो गौरा जी ने कहा, ईश्वर जी मेरी ढकनी खोली, वैसे जगत में किसी की ढकनी मत खोलना। पीहर की बात ससुराल में, ससुराल की बात पीहर में कभी भी नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर आगे निकले। राजा की नगरी में आए। वहाँ ढोल नगाड़े बज रहे थे, बधाइयाँ बांटी जा रही थीं। चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा था। लोग नाच कूद रहे थे। गौरा जी ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तो ईश्वर जी बोले कि जब अपन गए थे तब रानी कष्ट में थी, उनके कुंवर हुआ है। के कुंवर होने पर इतना आनंद होता है तो मेरी गांठ खोल दो। ईश्वर जी ने कहा कि मेरी लगाई गांठ नहीं खुलती। आगे गए तो घोड़ी के बच्चा हुआ। घोड़ी प्यार से बच्चे को चाट रही थी। वहाँ भी आनंद हो रहा था। गौरा जी ने कहा, ईश्वर जी हमारी तो गांठ खोल दो। तो ईश्वर जी ने कहा कि मेरी लगाई गांठ नहीं खुलती है। आगे गए तो गाय बछड़े को चाट रही थी, सूंघ रही थी, लाड प्यार कर रही थी। तो पार्वती जी बोली कि जानवर को भी बच्चे से इतना प्यार होता है तो ईश्वर जी हमारी गांठ खोल दो। ईश्वर जी ने कहा, गौरा जी मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि गांठ मत लगवाओ, हमारी लगाई गांठ वापस नहीं खुलती। फिर वह दोनों वापस कैलाशपुरी आ गए। गौरा ने नहाने से पहले अपने शरीर पर पिट्टी करके मैल उतारा। मैल से एक मनसा बनाकर दरवाजे पर रख दिया और उसे कह दिया कि मैं नहाने जा रही हूँ, अंदर किसी को मत आने देना। पार्वती जी नहाने चली गईं। शिवजी जी महाराज आए और अंदर जाने लगे तो मैल से बने मनसे ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तो महादेव जी ने कहा कि तू कौन है मुझे मना करने वाला? इस पर उसने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माँ स्नान कर रही हैं। महादेव जी बोले, पार्वती जी का तो कोई पुत्र ही नहीं है, तुम कहाँ से आए? और यह कहकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। अंदर जाने पर पार्वती जी ने कहा कि आप अंदर कैसे आए? मैं पुत्र को चौकीदारी के लिए बैठा कर आई हूँ। गौराबाई ने बाहर आकर देखा तो मैल का मनसा मरा हुआ पड़ा था। यह देखकर गौराबाई को बहुत तेज गुस्से में लाल हो गई कि मेरे पुत्र को जीवित करो। पार्वती जी को रुदन करते देख महादेव जी ने गणों को आज्ञा दी कि जिसके भी आज पुत्र पैदा हुआ है और जो माँ अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो, उसका सिर काट के ले आओ। अब महादेव जी के गण पूरी नगरी में घूम लिए, लेकिन सभी माँ अपने बच्चों को सीने से लगा के सो रही थी। एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी तो गण उसी हथनी के बच्चे का सिर काट कर ले आए, महादेव जी को दे दिया। उन्होंने मैल के मनसे के हाथी का सिर लगाकर प्राण डाल दिए। हाथी का रूप देखकर गौरा जी भड़क गईं तो ईश्वर जी ने कहा कि गौरा तेरा पुत्र गणेश के नाम से पूजा जाएगा। हर शुभ कार्य से पहले तेरे पुत्र की पूजा होगी, बाद में सब कार्य किए जाएंगे। जो कोई गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे उनके कार्य सफल नहीं होंगे। हे ईश्वर जी, गौरा जी सबका सुहाग अमर रखना। गौरा जी के गांठ लगाई वैसे किसी के मत लगाना। हे गंगोर माता हम सबको अमर सुहाग देना, खोटी को खरी अधूरी को पूरी करना। तो दोस्तों आपको यह जानकारी, यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।